नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करते हैं आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो बिहार पर बड़ा फरमान क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ईसीआई को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यही समझने की कोशिश करेंगे आज की अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए। और कुछ फैक्ट हैं आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं ईसीआई को, यानी कि निर्वाचन आयोग को, और क्या विपक्षी दलों को इस सुनवाई के दौरान किसी तरह का झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने एसआईआर पर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार किया है। कुछ अहम बातें इस सुनवाई के दौरान हुई हैं, उसको समझेंगे, अपने दर्शकों तक उसकी जानकारी और उसकी समझ को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, गौर करिएगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इसने क्या बड़ा फरमान बिहार के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर सुनाया है। नागरिकता जांचने के एक्शन पर ईसी को क्या लताड़ा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहा है बेंच ने कि थोड़ी देर हो गई, ये आपका काम नहीं, ये गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग जो कि मतदाताओं से अपनी पहचान को लेकर प्रमाण देने की मांग कर रहा है, इस जल्दबाजी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। क्या वाकई इससे चुनाव आयोग को झटका, विपक्षी दलों को एक राहत माना जाए? और एक बड़ी बात यह कि क्या ये बिहार के मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर है? हालांकि पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 28 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को चुनाव आयोग को संबंधित जवाब देना होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अंतरिम आदेश से कोर्ट ने इनकार किया है। बहुत सारी जो बारीकियां हैं कानूनी और संवैधानिक समझ की, नियमों से संबंधित, आखिर ये क्या कहती हैं, इसी को समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। और एसआईआर जिसे लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा रहे थे विपक्षी दल, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या डिवीज़न बेंच ने किसी तरह की राहत दी? एसआईआर पर रोक ना लगाकर, किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी ना करके, क्या विपक्षी दलों को झटका दिया गया है? मुकुल सर। नेहा जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल नेहा जी, देखिए, ये मैं पहले भी कह रहा था कि कोई राहत नहीं मिलेगी और ये ऐसा ही हुआ है। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसमें नोटिस जारी किया जाता है, जवाब मांगा जाता है, इन सब चीजों में टाइम खराब होता है। इसीलिए जो कांग्रेस और जितने भी बिहार के मुख्य विपक्षी दल हैं, उन लोगों ने सड़क पे प्रदर्शन किया, जो कल राहुल गांधी गए थे, इसीलिए कि कोर्ट के निर्णय में आने में टाइम लगेगा। बात करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाए। जो क्वेश्चन टाइमिंग को लेके है, वो टाइमिंग को लेके जस्टिस धूलिया ने भी बोला कि आपकी टाइमिंग गलत है, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। और इसको लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप आधार कार्ड को और मतदाता पहचान पत्र जिनके बने हुए उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं, इस पे आप विचार करिए। और जाहिर बात है, संविधान में ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका कोई सांसद हो, दर्शकों को नहीं मालूम होगा, चुनाव आयोग एक जिसे कहते हैं ऑटोनोमस है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन जिस तरह से पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध हुई है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का की जो कार्यशैली होती है वो संदिग्ध हो जाती है। आपको ये करना था, आपको सभी दलों को बुलाना था, बुला के बैठाते और बताते हम ये एसआईआर कराने जा रहे हैं। भाई, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है, इसका आज कराने का मतलब क्या है, जब आपका नवंबर में आप चुनाव उसको करना चाह रहे हैं। आज हम लोग जुलाई में बैठे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में, 3 महीने में आप 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों का आप पूरा सिजरा निकालेंगे। और उसमें से आपने कहा कि हम 5 करोड़ को टच नहीं करेंगे। बाकी मतलब आपने पहले ही टारगेट कर दिया था कि हमें 2-2.5 करोड़ लोगों को बाहर निकालना है। तो ये मामला तो वही हो गया कि आप किसी के संवैधानिक अधिकार को, चुनाव आयोग खुद कहता है कि एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए मतदान के अधिकार से, वहीं आप ऐसी फाउंडेशन डाल रहे हैं। 11 जो आपके दस्तावेज है, उन दस्तावेजों में आप जिन चीजों को मांग रहे हैं
उन ज्यादातर चीजों में आधार कार्ड की जरूरत होती है आप जब बनवाने जाते हैं तो ऐसे में उस आधार कार्ड को ही आप अगर नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन होगा ही होगा। टाइमिंग तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो पूरा देश और खासकर बिहार के लोग, विश्वास मानिए जो बिहार का आंकड़ा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। बिहार में जो डाटा निकल के आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। वहां पे 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है जी। अब 2.4 का मतलब होता है तकरीबन 27-28 लाख लोग जी। और अगर आप जमीन की बात करें तो उसमें जमीनों में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पूरी जमीन है। 3.6% ब्राह्मण है जिनके पास बिहार की 16% लैंड है, दे आर ओनर्स। 3.4% राजपूत है जिनके पास 19% लैंड है। जो जिसे कहते हैं भूमिहार वो 2.8 है, उनके पास 39% जमीन है। तो ये अगर जैसे अब वहां पे एक कायस्थ बहुत ज्यादा है, वहां करीब कायस्थों के पास 4% है। तो अगर आप इनको देख लीजिए तो इसमें जो जैसे राजपूत भूमिहार जो राजपूत उसमें आते हैं श्रेणी में, वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है। और ये चीजें अगर आप इन्हीं सब पे देखिए तो आप वो जो जंगलों में रह रहे हैं, बिहार में आदिवासी बहुत है, जो SC ST है, उनके पास क्या है, बहुतों के पास तो सिर्फ आधार कार्ड है और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल आधार कार्ड है। आप जो गरीबों को राशन बांटते हैं उस राशन कार्ड को भी आपने अवैध कर रखा है। तो आप क्या नेहा जी, ये सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि जब 1935 में एक जो इलेक्शन का वो हुआ था उसमें सिर्फ वोट वही लोग दे सकते थे या तो वो पढ़े लिखे हो या तो वो लैंडलॉर्ड हो, और तीसरा उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि आप एक आपके पास कोई ऐसे एक डॉक्यूमेंट और उन्होंने मांगा था कि आपके पास वो होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं भी इनकम टैक्स देते हो, सॉरी। तो 3 चीजों पे उन्होंने कहा था, तो उसमें तो आप सबको काट ही देंगे। गरीब आदमी कहां से देता है वो? क्या वही समय वापस आ रहा है जी? 2.5 करोड़ लोगों का वहां से हटना अपने आप में पूरी व्यवस्था को, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। BLO परेशान है बिहार में, वो लोग क्या करे। पहले आपने एक ऐड छपवाते हैं, भ्रम की स्थिति आप खुद लाते हैं, आप ऐड भी छपवाते हैं और उसके नीचे अलग अलग चीजें लिखते हैं, और बाद में जो मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं उन मैसेजों में कहा जाता है कि आप सीधे डॉक्यूमेंट भरवा लीजिए, उनका आधार कार्ड और फोन नंबर नोट कर लीजिए। जितने DMs को मैसेज गया और BLO को वो नीचे तक गया, ऊपर से उठा और वो मैसेज पूरे में सर्कुलेट हुआ, लोगों ने फॉर्म भरवा के ले लिया। तो ऐसे में जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय अभी नहीं होने वाला, लेकिन चुनाव आयोग को जो उन्होंने कहा है उस पर चुनाव आयोग हो सकता है विचार करे कि हम आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को मान्य करें। इस चुनाव में खासकर आगे जो करेंगे वो देखा जाएगा। जी मुकुल जी, एक जो मैं अखबारों की जो रिपोर्ट है बिहार से जो निकलकर सामने आई है, उन कुछ रिपोर्ट में पहले से ही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है, खासकर मैं पटना की बात करती हूँ, यहाँ पे पटना में आधार वोटर कार्ड को सबूत माना जा रहा है, जबकि सीमांचल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं माना जा रहा है। चुनाव आयोग शायद पहले से ही ये प्रोसेस कर चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड पर भी कंसिडर करना, ये कहना चुनाव आयोग को, क्या ये चुनाव आयोग के लिए एक सख्त निर्देश माना जाए? हालांकि जो भ्रम की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रम की स्थिति है कि आप दूर दराज के गांव के इलाकों में जो है आप आधार कार्ड को और वोटर ID कार्ड को, राशन कार्ड को जो है वैलिड नहीं मान रहे हैं, जबकि पटना जैसे शहर में, राजधानी में आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो बना रही है, लेकिन आधार कार्ड पर कंसीडर करना है, ये कोई आदेश नहीं है। क्या इसे बिहार के मतदाताओं के लिए राहत मानी जाए? क्योंकि ये तो चुनाव आयोग पर छोड़ा गया है कि आप विचार करें कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या चुनाव आयोग अब गंभीरता से इसे एक्सेप्ट करेगा? इस सवाल का उत्तर मैं लूंगी, क्योंकि आधार कार्ड से संबंधित तमाम जो है चिंताएं हैं और बहुत ही लंबी चौड़ी बहस होती आई है देश में आधार कार्ड को लेकर, इसकी जो है प्रामाणिकता को लेकर, क्योंकि ये नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है।
स्ट्रेट टॉक के जरिए हम लगातार बिहार से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देश एसआईआर को लेकर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक गंभीर कोशिश है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, क्या इसके जरिए चुनाव आयोग को लताड़ लगाई गई है, फटकारा गया है, क्योंकि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड को भी कंसिडर करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही है। लेकिन एसआईआर पर, इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से, किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से फिलहाल इनकार किया और अगली सुनवाई जो है वो 28 जुलाई तय की गई है। तो इसे क्या बिहार के वोटर्स के लिए एक राहत की बात कही जाए, आधार कार्ड को कंसीडर करें। हालांकि किसी तरह का ये आदेश नहीं है। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकुल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कंसीडर कर सकते हैं या कंसीडर करना चाहिए, और ये न्याय संगत होगा कि अगर आप वोटर ID कार्ड जो है इसे भी कंसीडर करें। क्या ये वाकई वोटर्स के लिए राहत की बात है? ये तो चुनाव आयोग पर ही छोड़ा गया है कि वो इसे कंसीडर करे या ना करे। जी देखिए, नहीं, विवाद अभी बढ़ेगा। देखिए, अभी तो उन्होंने एक रास्ता सुझाव दिया है ये, लेकिन चीजें कई बार ऐसी होती हैं कि पहले सुझाव दिया जाता है, बाद में आदेश दिया जाता है। लेकिन टाइमिंग, अब सुप्रीम कोर्ट को भी अगर आज हम 10 तारीख में बैठे हैं और 28 की डेट लगाई जाती है और 28 को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज जो आती है कि जैसा ना बैठे या कोई चीज टल जाए या चुनाव आयोग ही या केंद्र समय मांग ले, तो उसके बाद वो चीजें और बढ़ जाएंगी। फिर वो कितने दिन जाती है कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। ये कोर्ट की हमारे प्रक्रिया है, जो एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख सनी देओल का, वो चीजें अक्सर देखने को मिलती है। और खासकर जब कोई महत्वपूर्ण मामला है, कपिल सिब्बल हो चाहे जो उनके एडवोकेट्स, और भी 2 एडवोकेट थे, उन लोगों ने कहा इसको जल्दी से जल्दी सुना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग, टाइम तो मिल ही गया चुनाव आयोग को जी। अच्छा, होता क्या है कि चुनाव आयोग को माना यह जाता है संविधान में ऐसा, भारत के लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। चुनाव के दरमियान वो किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। उसमें प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग शामिल रहते हैं, कोई भी, मतलब उसको इतनी पावर दे रखी है। लेकिन वहीं संविधान में यह भी कह रखा है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई वो है, और अगर वो मनमानी करे तो SC के 2 जज बैठ जाएंगे और उस पर फिर कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक तरफ उनको ये भी दे रखा है और उनके ऊपर नकेल भी लगा रखी है। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को अधिकार है अपने सम्मान का और अपनी क्या कहते हैं, जो उसकी अपनी राइट्स है, उन राइट्स को लेकर वो बाकायदा उसको पावर दी गई है। लेकिन जिन प्रावधानों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो सरासर गलत है। आप जिस तरह से SIR करा रहे हैं, तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है कि आपकी ये पावर ही नहीं है। नेहा जी, दर्शकों को भी बता दें कि अगर लगता है गृह मंत्रालय को या चुनाव आयोग को आपस में अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांग्लादेशी, रोहिंग्या ज्यादा आए हुए हैं जी, वहां पे ऐसा बड़ा है, तो वो उन्हें चिन्हित करके ये SIR उसके लिए बना है। ये पूरे राज्य के लिए नहीं हो सकता। विवाद यहां पे भी होगा जी, आप राज्य में कैसे करा सकते हैं? फिर तो आप आसाम पहुंच गए, और आसाम में जैसे जो चीजें हुई वो चीजें, उसमें पता चला 19 लाख लोग मिले, 19 लाख में 13 लाख हिंदू मिल गए। आप जहां से चले थे किसी के खिलाफ नहीं कर पाए। और नेहा जी, सीधी सीधी बात, भारत में नागरिकता का किसके पास सर्टिफिकेट है? आपके पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। आप आधार को मान नहीं रहे। पासपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आप नकली पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, और पासपोर्ट को भी नहीं माना गया डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये जी। पासपोर्ट इज नॉट ए जेन्युइन कि आपकी इससे राष्ट्रीयता आपकी तय हो जाती है, नागरिकता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और खासकर चुनाव आयोग को कि इसमें स्टेप बैक करना पड़ेगा। और सबसे एक हास्यास्पद स्थिति ये आ रही है कि बिहार में डोमिसाइल चल रहा है। डोमिसाइल माने आप वहां के नागरिक हैं। डोमिसाइल के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, और उसी आधार कार्ड को आप मान नहीं रहे यहाँ पे जी। मतलब ये एक हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार में डोमिसाइल लगेगा, ये नीतीश कुमार का आदेश है, नौकरियों में लगेगा। वो चीजें अब यहाँ पे आके सारी चीजें एक मजाक बन जाती हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी बात कह रहा है और इसको आगे ले जा रहा है।
तो ये आज की स्थिति है। जी बिल्कुल। और मैं बोलना चाहूंगा, आधार इज दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें बायोमेट्रिक्स है। जी आप इसको मत भूलिए, हर आदमी के अंगूठे का निशान उसके अंदर है। उसको आप कैसे कर सकते हैं? और पिछले भाई आधार इसी सरकार में लागू हुआ, उसके बाद अगर वो नकली बने तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, और ये एक विवाद का विषय भी बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। ये दिन बर दिन ये बहस बढ़ती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो 28 को सुनेगा, उससे पहले देखिए सड़क पे क्या होता है। जी मुकुल जी, आपने कहा कि अदालतें तो तारीख पर तारीख देती हैं। ये अगर हम देखें कि भारत की न्यायपालिका का यही इतिहास रहा है। जो 28 जुलाई का समय है ये भी इसी तरफ दर्शाता है। एसआईआर पर रोक न लगाना ये भी ये संकेत है कि ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। खुद वोटर्स को जो है ये साबित करना होगा कि हम जो है बिहार के ही रहने वाले हैं। और लेकिन आधार कार्ड से संबंधित जो बात आपने कही है, ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी राहत वोटर्स को मिल गई है, क्योंकि तमाम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। और हो सकता है कि बिहार के मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो जाए। और कल से हम देखने लगे कि तमाम बीएलओ जो हैं वो आधार कार्ड एक्सेप्ट करने लगे हैं। इस तरह की उम्मीदों पर आपकी टिप्पणी, आपका विचार? देखिए, आधार कार्ड का तो बाकायदा कुछ न्यूज चैनल वालों ने वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसमें बीएलओ ने मान ही लिया है कि हम आधार कार्ड का नंबर और उस पर्टिकुलर जो आधार कार्ड होल्डर है उसका मोबाइल नंबर हम दोनों नोट करके चल रहे हैं, और उस फॉर्म में वो लोग लिखवा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया तो चली रही है, और ये वहां नहीं, गांव में भी शुरू हो गई है। लेकिन जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से जनता परेशान है, बीएलओ तो परेशान है ही। और लास्ट में अगर खुदा ना खास्ता आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में एक पार्टी अगर बीएलओ के साथ हो जाए, आप ये समझिए कि आप एक XYZ कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसमें मैं अगर बीएलओ और आप किसी पार्टी की वर्कर है, हम दोनों अगर दोस्त हैं, और हमने अगर कोई ऐसे अपने कैंडिडेट के लिए उन लोगों को चिन्हित कर लिया जिनको हमें उसमें रखना ही नहीं है, उसके बाद क्या होगा? तो एक ये भी आशंका बिहार में जताई जा रही कि अगर ऐसा कोई लोकल लेवल पे, जानती हैं आप बिहार में कितनी राजनीति किस स्तर पे पहुंच जाती है, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, लगभग सामान्य माहौल रहता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब उसके बाद खून खराबा आप अक्सर सुनती होंगी, इलेक्शन के बाद बहुत मतलब ये सब क्राइम बढ़ जाता है। तो ये चीजें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती हैं कि अगर ये गठबंधन होता है बीएलओ और इनके बीच में, और बीएलओ और वो दोनों मिलके अगर एक एक गांव से 100-100 वोट भी काटते हैं, तो कितना बड़ा किस स्तर पे जाएगा मामला। और पहले भी जो विपक्ष है वो कह चुका है, ये तकरीबन 2 करोड़ लोगों का नाम काटना चाहते हैं। अगर आप जो 2 करोड़ के लगभग ही माइग्रेशन है वहां से, तो अगर जो बाहर रह रहा है, तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि दिल्ली में जो अभी जो बुलडोजर चल रहे हैं और जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो बिहार में जो लोग रहते हैं वो तकरीबन 8 विधानसभा में रहते हैं और 10 लाख के आसपास आबादी है, 10.7 के आसपास। तो ये क्या दोनों जगह के वोटर है? अगर नहीं है तो क्या अगर ये आते हैं बिहार, तो क्या ये इनको बाहर काटने की, क्योंकि वहां पे वो लोग भोग चुके हैं, मकान टूट गया, बहुतों का कुछ हुआ है, हो सकता है इसकी भी वजह। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि मतदाता बिहार का परेशान है, चाहे वो बिहार में रह रहा हो, चाहे वो माइग्रेट करके बाहर कमाने गया हो, दोनों लोग बहुत परेशान है कि कागज कैसे जुटाएं। जी बिल्कुल। हालांकि कपिल सिब्बल ने ये आर्गूमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी है, लेकिन इसका असर जो है आज की सुनवाई में जो बेंच ने ऑब्जर्वेशन दिया है और जिस तरीके से ईसीआई को निर्देशित किया है, इसमें दिखा नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या मतदाताओं से किसी तरह की धांधली कर रहा है, किसी तरह की साजिश रच रहा है ताकि वो अपनी पसंदीदा सरकार का चयन ना कर सके? सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को जो अहम सुनवाई हुई है, इससे बहुत अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्या चुनाव आयोग को अधिकार है नागरिकों से प्रमाण पत्र जो है मांगने का। स्पष्ट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनाव आयोग ये प्रक्रिया चला सकता है, इसलिए रोक से इनकार किया। मेरे साथ मुकुल त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए। मुकुल जी, ऐसे में विपक्षी दलों को आप मानते हैं कि एक झटका है एसआईआर पर रोक ना लगाकर, यानी प्रक्रिया वो जो उलझन बनी हुई थी 24 जून के आदेश के बाद से, वो उलझन तो बरकरार है,
ऐसे में चाहे मतदाता विपक्षी दलों का हो या फिर एनडीए का, उस मतदाता के सामने प्रमाण पत्र जुटाने की उलझन और समस्या, चुनौतियां तो बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अच्छा, विपक्ष भी परेशान है, लेकिन विपक्ष परेशान है चुनाव को लेके, और जी जो मतदाता है वो कागज को लेके। जितना ज्यादा जनता परेशान होगी, विश्वास मानिए चुनाव पे उतना असर पड़ेगा। विपक्ष सिर्फ ये चाह रहा है कि जो मतदाता है वो बूथ तक पहुंचे और इनके नाम कटने ना पाए। जी पूरा खेल उसका है। अच्छा, आज जो आपने जैसे आधार कार्ड की बात बोली, तो आज जस्टिस धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे उसका अधिकार संविधान ने दिया है। जी सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को ये जो एसआईआर कर रहा है इसका अधिकार है कि नहीं है। एसआईआर का जी आप अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस पे एडीआर के वकील ने कहा कि हम अधिकार का नहीं, बल्कि जिस तरह से प्रक्रिया की जा रही है हम उसके खिलाफ हैं। जी कानून में संशोधन कर आधार कार्ड को वोटर कार्ड के दस्तावेज के तौर पर शामिल किया गया है। 2021 में 2021 में जी संशोधन किया गया और 22 में इसे लागू किया गया। लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को एसआईआर में शामिल ही नहीं कर रहा। जी तो जज ने पूछा कि क्या वोटर कार्ड दस्तावेज एसआईआर में मतलब शामिल है। तो एडीआर के वकील ने बड़े मतलब ये बात है कि नहीं, फॉर्म 6 में आधार, मनरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल है, लेकिन एसआईआर में इसे शामिल नहीं किया गया। जी तो वही बात जो मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल आपको बनवाना है तो आपको आधार कार्ड देना है, लेकिन जो मेन आधार कार्ड है उसको जब डायरेक्ट आप ले जाके देंगे तो वो मान्य नहीं है। जी तो ये सारी आज जो बहस हुई है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे विचार तो करेगा ही। देखिए प्रक्रिया लंबी है, कभी भी रोका जा सकता है। एक हम लोग इस चीज पे भी देखें कि 28 तारीख को मान लीजिए ये सब पूरी प्रक्रिया कर देते हैं और जी लास्ट में चुनाव वो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं माना नहीं जाएगा। जिसके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वही माना जाएगा। जी यह पूरी जो कवायद है इसको खत्म कर दीजिए। तो चुनाव आयोग क्या करेगा? और सुप्रीम कोर्ट ही ये कर सकता है और किसी के पास पावर भी नहीं है। जी नागरिकता का काम बेसिकली होम मिनिस्ट्री का है। जी आप चुनाव आयोग ये नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ के नागरिक हैं। ये काम आपका लोकल पुलिस करेगी, इंटेलिजेंस करेगी, और बाकायदा इसके लिए गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के थ्रू काम करेगी। ये कोई नहीं कर पाएगा कि आप सीधे पूछे किसी से आप अपना नागरिकता दिखाइए। अरे आपने हमारा आधार कार्ड बनाया तो मैं नागरिक तो हूं ही। आपने मुझको नंबर दे रहा, मेरा थंब इंप्रेशन लिया है, फर्जी है तो उठा के आप उसकी जांच कराइए, कैसे मना, ये भी एक विषय है। जी और इसी में आधार कार्ड की मतलब जज ने पूछा कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता है, ये आपका काम नहीं, गृह मंत्रालय का है। तो चुनाव आयोग बोलता है हमें समय दे, वी नीड टाइम। ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि जो चीजें जहां गड़बड़ फंस रहा था वहां उन्होंने टाइम मांग लिया और उन्होंने कहा कि अभी ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें पता नहीं है कि कितने लोग बाहर के। तो ये आज की कार्रवाई है। और उसी पे कपिल सिब्बल ने कहा संविधान में आर्टिकल 10, 11 में लिखा है कि सिटीजन बनने के लिए 3 कैटेगरी है। चुनाव आयोग कहता है कि हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का भारत का नागरिक है वो वोटर बन सकता है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे पूछ सकता है कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका वोट आप नहीं कर पाएंगे। जी और हैरानी की बात यह है कि जो दस्तावेज मतलब मांगे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सब फिर वहीं आ जाएंगे, आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो नेहा जी पूरा मामला एक जिसे कहते हैं ना पूरा मतलब उलझा हुआ मामला है। और जिन चीजों को जो बेस है आप बेस को नहीं मान रहे और ऊपर जो चीजें हैं वो चीजें आप मान रहे हैं, तो ये चीजें भी देखिए लंबा जाएगा। और देखिए विपक्ष बिहार में चाहता है कि ये विवाद बढ़ता रहे, जनता परेशान होगी तो जाहिर बात है सत्ता के खिलाफ वो जाएगी। इस पूरी कवायद से कौन आदमी चाहता है कि जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड तो मानते नहीं, जो इन्होंने 11 दस्तावेज मांगे वो दस्तावेज इतना आसान नहीं है बनवाना किसी भी जगह। बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट विश्वास मानिए 6 में से 1 आदमी के पास है बिहार में। जी, इस बात को तो जज ने भी माना है कि मेरे पास भी प्रमाण पत्र इस तरह का नहीं है। जी, मोदी जी के पास खुद नहीं होगा, नीतीश के पास नहीं होगा, योगी जी के पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। जी आप किस आधार पे कह सकते हैं कि आप इंडियन नेशनलिटी होल्डर है? और पासपोर्ट 2.4% है, बर्थ सर्टिफिकेट 6 में से 1 के पास मैंने बताया,
जी और कास्ट सर्टिफिकेट मात्र 16% के पास है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिहार में सबसे कास्ट ज्यादा सर्टिफिकेट भी तो आधार के आधार पर ही जारी किया जाता है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटिस किया है। जी, जी मैं वही बोल रहा हूं कि जो चीजें इस तरह से हो रही कि आप अगर सारा डाटा कलेक्ट करिए, तो इसमें तो यानी इस चुनाव आयोग सोच चुका है कि मुझे 2-2.5 करोड़ लोगों को निकाल देना है बाहर। आप इस तरह से पहले दिन से भूमिका बना के चल रहे हैं। यही विवाद का विषय है और इन्हीं चीजों को लेकर एडीआर आगे बढ़ रहा है और उसमें बाकायदा भी देखिए जो भी चीजें होंगी सड़क पे निर्णय होना होगा। और जब जी तक ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मेरी अपना अपना मानना है कि ये विपक्ष इस चीज को आगे बढ़ के उठा रहा है, जैसे कल राहुल गांधी ने उठाया। और इसी तरह से चीजें तेजस्वी हो चाहे और भी जितने, इनफैक्ट एनडीए के जो घटक दल है वो परेशान है, क्योंकि उनके भी तो वोटर जा रहे हैं। जिनके पास जो आदिवासी है, जो SC ST है, आप ना तो राशन कार्ड मांग रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप कहां से लाएंगे? जिसके पास जमीन ही नहीं है, जो मजदूरी करता है खेतों पे, वो कैसे वोट दे पाएगा? तो ये बहुत बड़ा चक है और ये इतना आसान नहीं है नेहा जी कि इसको ये विवाद इतनी आसानी से थम जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन 11 दस्तावेजों का बार बार जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हुआ है, ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिव जो एक्सरसाइज है इसकी तरफ इशारा करता है। प्रथम दृष्टया कम से कम ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की नीयत जो है मतदाताओं को शायद मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने की नहीं, लेकिन हतोत्साहित करने की ज़रूर है। और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश जहाँ से बड़ी संख्या में पलायन होता है, अलग अलग राज्यों में लोग रहते हैं बिहार के लोग, लेकिन कुछ खास अवसरों पर अपने प्रदेश ज़रूर जाते हैं। और मतदान का दिन ये ऐसा अवसर है जिसमें भाग लेना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य से क्या पीछे धकेलने की कोशिश चुनाव आयोग की है? अगर सुनवाई का मैं जिक्र करूं मुकुल जी, तो ये एक संतुलित सुनवाई बेंच की तरफ से कि SIR पर रोक न लगाकर चुनाव आयोग को राहत दे दी गई। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को कंसिडर करने की बात करके मतदाताओं को राहत देने की कोशिश कर ली गई। और इसके साथ ही समय को लेकर जो चिंता जज ने जताई है, चुनाव आयोग से कहा है कि ये तो आपने थोड़ी देर कर दी है और नागरिकता प्रमाण पत्र मांगना ये आपका काम नहीं बल्कि ये तो गृह मंत्रालय का काम है। इसके जरिए उन्होंने विपक्षी दलों की भी चिंता को थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। भारत के वोटर्स के राइट टू वोट की बात है मुकुल जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें बनी हुई हैं राइट टू वोट, क्या ये सुनवाई और इसके बाद 28 जुलाई को अगली सुनवाई, ये राइट टू वोट अभी इस पर सवालिया निशान बना हुआ है, या फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि सड़कों पर ही न्याय होगा? या सरकार चुनने में जो निर्णायक संख्या की बात हो रही है, उन मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है जो पलायन कर जाते हैं, जिनको प्रमाण पत्र इकट्ठा करने के लिए जो है शायद नौकरी छोड़कर, छुट्टी लेकर या फिर अलग अलग व्यवस्था को नज़रअंदाज कर पहुंचना होगा, और ऐसे में वो क्या राइट टू वोट का इस्तेमाल कर भी पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। जी देखिए नेहा जी, बिहार में जो एक साक्षरता दर कहते हैं, जिसे जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका प्रतिशत ही 61.80 है जी और जिसमें जो मेल है वो 71.72 है और जो फीमेल है वो लगभग आपका 51.50। तो महिलाओं में जो पढ़ी लिखी है वो समझ लीजिए जस्ट हाफ है। और जो जस्ट हाफ है उसके बाद बचता क्या है कि 30% आप मेल को पकड़िए और इधर 50% इनको पकड़िए। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी हो जाती है, जहां पे अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो 2011 की अगर हम जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ 42 लाख के आसपास मेल थे और 4 CR के आसपास 4 कुछ CR के आसपास महिलाएं थी। तो ये चीजें जो है ये बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि अगर इस तरह की चीजें आगे बढ़ती है और चुनाव आयोग इसको इम्प्लीमेंट करा ले जाता है बावजूद इस सुनवाई के, तो ये कई करोड़ों लोग ऐसे हो जाएंगे जो लोकसभा में आपने वोट डाला और विधानसभा का जब चुनाव आया तो आपको बाहर कर दिया गया। जी अब आपकी नागरिकता पे भाई लोग उसको ढूंढेंगे भी, तो अगर आपके ऊपर कह दिया जाए
कि आप वोट ही नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर बात है आपकी नागरिकता में भी तो सवाल उठ गया कि आप ये पेपर ही नहीं दे पाए। और आपको अगर 5 मिनट मुझे टाइम दीजिए, तो ये क्या कहते हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये बड़ी दुर्दशा वाले हैं। जी जी विश्वास मानिए, पहचान पत्र या प्रमाण पत्र का जो दस्तावेज होता है, ये आपका, जैसे उन्होंने कहा कि आप कोई पहचान पत्र या प्रमाण पत्र आप दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिए, तो उसमें प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PCO द्वारा कोई भी जारी हुआ जो पहचान पत्र होता है वो माना इन्होंने। और इसमें दस्तावेज क्या होता है कि जो आपका लोकल नगर निगम, पंचायत और रोजगार का प्रूफ होता है, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई डाटा है ही नहीं जी। इसका डाटा आज तक कोई बनाया ही नहीं गया जी। तो जो देगा वो मान लिया जाएगा। आप उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? सबसे बड़ी सवाल तो ये है। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, वो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ये सब जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी कितना कम है, 6 में से 1 आदमी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और जो जारी करने में काफी दिन लगते हैं, आपको याद ही जाएगा तो बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत तो जारी हो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी आपको, और टोटल 2000 में केवल 1.19 लाख जन्म प्रमाण पत्र का डाटा मौजूद था जी। और 2007 में ये बढ़ के 7.13 लाख हुआ। अब आबादी आप इतनी सोचिए, 8 करोड़ की आबादी है, उसमें 7,13,000 के पास मात्र जो डाटा है गवर्नमेंट के पास। बाकी रेस्ट ऑफ वो क्या करेंगे जी? पासपोर्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, टोटल 27.44 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है जी। उसको भी आपने जोड़ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई आपको पासपोर्ट है भी तो भी आप नहीं माने जाएंगे। चलिए आप मान रहे हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी है? 2.4%। जी जी। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। अब विश्वविद्यालय, आपने पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कोई डिग्री सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो राज्य में केवल 14.71% लोग 10th पास है। 14%, हम 14.71 है, हम उसको 15 मान लेते हैं जी। तो भी आप बताइए कि 3 फरवरी 2025 में लोकसभा में बताया गया था कि 6 से 8 तक की जो ड्रॉप आउट दर है वो 26% है जी। तो जहां पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में भी वो फेल हो गया जी। ऐसे ही लगभग सारे आप फॉरेस्ट में कहते हैं कि कोई सर्टिफिकेट लाइए, जिसके पास लैंड ही नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसमें 2025 तक बिहार में केवल 4,696 जो दावे होते हैं जिसपे लोग क्लेम करते हैं कि हमको दिया जाए जी। वो खारिज हो गए थे जी। और मंजूर वो उनको मिल गया था और वहीं लगभग इतने ही खारिज हो गए थे। तो जो खारिज हो गए वो क्या करेंगे? उनको तो वो भी नहीं मिला, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। तो आधों को तो मिल गया, आधों को नहीं मिला। और एक आदमी जब करता है तो पूरे परिवार के लिए करता है, उसके पीछे 4 बच्चे रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो नेहा जी, हर जगह ओबीसी का, SC का सर्टिफिकेट लीजिए, वो कौन बनवाता है? जिसको कोई सरकारी नौकरी करनी है, जिसको अपना कोई काम करना है, कोई लोन लेना है, और जो करना ही नहीं चाहता वो क्या करेगा? उसको भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर आप देखते रहिए तो 11 के 11, मैं बता रहा हूं, परिवार रजिस्टर लीजिए, फैमिली रजिस्टर लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट 15 दिन से ज्यादा लगते हैं इसके बनने में। जितनी टाइम दिया गया इसमें कतई संभव नहीं है, कोई नहीं बनवा सकता। और जब भीड़ बढ़ेगी तो जाहिर बात है, किसी भी दफ्तर में भीड़ बढ़ती है तो काम और लेट हो जाता है और उसके बाद उगाही शुरू हो जाती है, नंबर 2 से बनने लगता है। वो चीजें भारत में आम है। तो ये जमीन जायदाद शुरू हो जाता है, स्कैम का भी जो है खतरा बनने लगता है, वो कमाई का जरिया हो जाता है। क्या भरोसा, क्या गारंटी है कि जो आदमी निचले स्तर पे काम कर रहा है वो पैसा नहीं लेगा? जी। और बिहार हो, यूपी हो, इन सब चीजों में तहसील हो, ब्लॉक हो, हर जगह लगभग, कहीं कोई अलग नहीं है, हर जगह पैसा चलता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो ये चीजें, जमीन जायदाद किसके पास है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कितने ब्राह्मण, कितने राजपूत, कितने। अब जब एक चक पूरी जमीन वो लेके बैठे हैं तो बाकी लोगों के पास क्या है? वो तो खाली बंधुआ मजदूर है जो 2.5 करोड़ बाहर गए, जिनको वहां नौकरी नहीं मिलती, जो खेतों में काम नहीं कर पाते, वो बाहर चले जाते हैं जी। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट का जो दिया गया है ये बिल्कुल मतलब बेसलेस चीजें हैं, जिसको ये एग्जॉस्टिव है। आप कह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव तो है,
बेशक नंबर 11 हैं, लेकिन ये 11 के 11 जो खास करके जो वंचित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास साक्षरता का अभाव है, जिनके पास रोजगार का अभाव है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनके लिए तमाम 11 के 11 जो है चुनाव आयोग के SIR के लिए जुटा पाना जो है लगभग नामुमकिन है। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में आना होगा तो ये जमा कराना होगा। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि आधार कार्ड का जोड़ा जाना, राशन कार्ड का जोड़ा जाना और वोटर ID कार्ड का जोड़ा जाना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर इस मतदाता सूची को वाकई निष्पक्ष, फेयर और जो है ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश चुनाव आयोग करना चाहता है। लेकिन गृह मंत्रालय का जो जिक्र आया है, अगर हम घुसपैठियों की बात करें कि कोई बाहरी जो है दूसरे मुल्क का कोई व्यक्ति जो है नागरिक वो मतदान ना कर सके, तो ये गृह मंत्रालय का जिक्र आना क्या NDA और खास करके BJP के लिए भी एक संकेत है या किसी किस्म का एक झटका है उसकी राजनीति को लेकर? क्योंकि बिहार में भी BJP के नेता, BJP के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं लगातार कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम वोट नहीं देने देंगे, सिर्फ भारत और बिहार के नागरिक को ही बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। मुकुल जी, तमाम जो सुनवाई के जरिए जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और मैंने अपने दर्शकों तक पहले भी बात पहुंचाई है कि हर वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश हुई है। SIR को लेकर आपने कहा कि ये मामला लंबा खिंचेगा। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारों पर जो सवाल था, एक स्पष्टता आप मानेंगे कि वो स्पष्टता आ गई है बिहार के मतदाताओं और खास करके पूरे भारत के मतदाताओं के सामने भी कि चुनाव आयोग जब चाहे जो फैसला कर सकता है, SIR जैसा जो एक गंभीर फैसला कर सकता है और उसकी संवैधानिकता, उसके अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता? जी बिल्कुल। SIR जो है वो ऐसे नहीं किया जाता जिस तरह से ये चुनाव आयोग ने किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तभी सवाल पूछ रहा है। एक मैं शॉर्ट उसमें बताता हूं आपको खाली कि जो नागरिकता का, जो इससे पहले आपने सवाल पूछा, इसी पे मैं अपना क्लोजिंग एक कमेंट देना चाहता हूं कि कोर्ट की नागरिकता पे जो सवाल किया गया उसमें सीधे सीधे कहा गया कि नागरिकता को आइडेंटिफाई करने का काम गृह मंत्रालय का है और चुनाव आयोग का नहीं है। जी। और नागरिक नहीं है अगर, तो ये चुनाव आयोग सिद्ध करे, इसको प्रूफ करे कि आप नागरिक नहीं जी। तो ये चीज जो है ये अपने आप में बड़ी हो जाती है कि अब अगर आप, मेरे पास वोटर ID कार्ड है, आप मुझे बताइए कि मैं नागरिक हूं कि नहीं हूं। ओनस जो वोटर पे था वो शिफ्ट करके चुनाव आयोग पे डाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसी को लेके जी बिल्कुल सिंबल इसी को लेके चल रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकुल जी, समय समाप्त हो गया है। आपका आभार, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, अगर आप तक पूरी जानकारी पहुँचा पाने में हम सफल रहे हैं तो अपना फीडबैक हम तक अवश्य भेजिए, या फिर कोई शिकायत भी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट TV के साथ। नमस्कार।